वासनाओं से बचने के लिए ये गुण है अनिवार्य। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 34। लज्जावान बनना होगा। बेशर्म बनकर बिंदास गंदे पाप नहीं करने हो तो शर्मीले बनना होगा। भले लोग बुद्धू या पिछड़ी सोच वाला कहे, बैकवर्ड कहे, लेकिन अगर ये सब पाप से बचाने में मदद करे तो हमारा सौभाग्य होगा। आज की दुनिया को भले शर्म या शर्मीले व्यक्ति अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में लज्जा अथवा शर्म अथवा मर्यादा एक बहुत बड़ा गुण है। इससे अनेकों पाप से बचा जा सकता है। पाप से दूर रहना यही बड़ा बचाव है। लज्जा वाला व्यक्ति अंदर से भले पाप से पीड़ित हो, लेकिन वो अन्य व्यक्तियों को तो गिरने से बचाता ही है, क्योंकि वो कम से कम किसी के पाप के लिए निमित्त नहीं बनता। पूज्य श्री कहते हैं कि मेरा एक निष्कर्ष है कि 80% युवा अपने शर्मीले स्वभाव के कारण ही पाप से बचे हुए हैं। अर्थात अंदर भले वासना भरी पड़ी हो, लेकिन लज्जा के कारण खुद को नियंत्रण में रखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आगम शास्त्र में दृष्टांत आता है कि विधवा हुई कन्या ने मात्र खानदान की लज्जा की आड़ में इज्जत सुरक्षित रखी। अगर मुझे देवलोक का सुख मिलेगा और फिर मोक्ष मिलेगा, इस भाव से अगर इज्जत बचाई होती तो अनंत गुना लाभ मिलता, परंतु लज्जा के भाव से भी इज्जत बचाने में लाभ तो है ही। मोक्ष ना मिला तो भी भ्रष्ट तो नहीं ही हुई। भवदेव मुनि सांसारिक ढंग से जो नागिला के पति थे, वो भवदेव मुनि ने बड़े भाई मुनि की तरह मात्र लज्जा से ही लिए गए संयम को 12 वर्ष तक पाला। उस समय के दौरान मन ही मन नागिला का ही जप किया और बड़े भाई मुनि ने देह का त्याग किया कि तुरंत भवदेव मुनि नागिला के पास जाने को दौड़े। पूरी घटना हम भविष्य में जरूर देखेंगे, लेकिन ये सब होने के बावजूद अंत में उनका उद्धार हुआ। यदि लज्जा से भी संयम पालना जारी नहीं रखा होता तो क्या उनका उद्धार होता? सोचने जैसा है। क्षुल्लक मुनि बचपन में दीक्षित हुए मुनि के भाव विचलित हुए। उन्हें मुनिवेश स्थिर रखने के लिए माता आदि विभिन्न व्यक्तियों ने क्रमशः 12 वर्ष, इस प्रकार कुल 60 ईयर्स तक मुनिवेश में रखा। लज्जा से ही वे क्षुल्लक मुनि किसी को इनकार नहीं कर सके और अंततः राज दरबार के एक प्रसंग पर उन्हें जो झटका लगा, उसमें उन्होंने आत्मकल्याण की राह पकड़ ली। उनका काम हो गया। इस तरह लज्जा से बनाए व बढ़ाए गए मुनि जीवन का भी लाभ है। कुतूहल वृत्ति यानी कि क्यूरियोसिटी वाली नेचर से दूर रहना होगा। कुतूहल से बचना होगा, क्यूरियोसिटी से बचना होगा। कौन आया, कौन गया, किसने क्या बोला, क्या हुआ है, इस बुक या मैगजीन या नॉवेल या वीडियो आदि का टाइटल ऐसा है तो अंदर क्या होगा, एक बार देख लेता हूँ। ऐसी कुतूहल वृत्ति फिर से हमें वासना की खाई में धकेल सकती है। क्रोध की जननी अतृप्ति है, यानी कि क्रोध का जन्म डिससैटिस्फैक्शन से होता है। वैसे ही काम की जननी यानी कि वासना की जननी कुतूहल वृत्ति से होती है, क्यूरियोसिटी से होती है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। व्यक्ति स्मार्टफोन यूज कर रहा है, FB अथवा यूट्यूब या इंस्टाग्राम कुछ भी। अचानक उसमें गंदा वीडियो स्क्रीन पर आता है या एक वीडियो के साथ गंदा टाइटल आता है। उसके पास मौका है इग्नोर करके आगे बढ़ने का, लेकिन अगर वो रुकता है और देखता है कि देखता हूँ क्या है इसमें, जबकि उसे अंदर से पता है कि आगे क्या होने वाला है, उस वीडियो में क्या हो सकता है, तो ऐसा करने पर वो वासना का शिकार बन जाता है या बन सकता है। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा हो तो जरूरी नहीं है कि चेहरा या शरीर देखना ही है, इग्नोर किया जा सकता है। सिंपल लॉजिक है। अपने कार्य से मतलब रखना है। डिस्ट्रैक्ट हुए तो गए काम से। क्यूरियोसिटी इज नथिंग बट डिस्ट्रैक्शन। लक्ष्मणा साध्वी जी ने नीची दृष्टि रखने के बजाय ऊंची दृष्टि रखी। चिड़ा चिड़ी का मैथुन देखा। वे क्या करते हैं वो जानने का कुतूहल जागा और इसमें ऐसे पाप बांधे कि इससे उनका संसार 80-24 तक बढ़ गया। 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 80-24 सोचकर ही रूह काम जाती है। उनकी जीवन कथा जानकर तो कईयों ने अपना जीवन सुधारा है। अगर आप भी उनकी जीवन कथा जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। अवश्य भविष्य में लेने का प्रयास करेंगे। आज छोटे छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखाया जा रहा है। ये कितना उचित है, सोचने जैसा है। इस नाम से बच्चा इंटरनेट पर सर्च करता है और आगे उसके सामने क्या परोसा जाता है वो सबको पता ही है। ब्रह्मचर्य एजुकेशन सिखाना था, शील रक्षा एजुकेशन सिखाना था, कंट्रोल योर सेंसेस एजुकेशन सिखाना था, लेकिन उल्टा पाप सिखाया जा रहा है। पाप सिखाना नहीं पड़ता, धर्म सिखाना पड़ता है। बच्चों को क्यूरियोसिटी होगी और परिणाम क्या होगा वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बर्बादी की आग लगाई जा रही है। आज छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी बलात्कार कर रहे हैं। कारण क्या है? कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई जड़ तक नहीं जाना चाहता। ये जितने भी लोग गंदगी को देख देख कर गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये सब लोग इस पाप के जिम्मेदार नहीं हैं? सोचिएगा। अगले एपिसोड में और भी सॉल्यूशंस देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।